वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, वैसे तो भारत के विभिन्न प्रांतों में आपने अलग अलग किस्म के मंदिर और उन मंदिरों की अलग अलग कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो सदियों से आकर्षण का केंद्र के साथ साथ भारत की विशाल सांस्कृतिक विचारधारा का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की। आज हम आपको उस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियों की असल वजह और कहानी बताएंगे कि वो मूर्तियां क्यों बनाई गई और उसका भारत के पौराणिक विचारों से क्या मेल है। दोस्तों, विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो वैसे तो मंदिरों के लिए बाहर उकेरी गई कामुक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन शाम ढलते ही इन मंदिरों का अलग रूप देखने को मिलता है। शाम होते ही जब इन मंदिरों पर ढलते सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये मंदिर सोने की तरह चमकने लगते हैं। दोस्तों, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने कराया था। दोस्तों, हालांकि मंदिर निर्माण के पीछे कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम मंदिर के बाहर कामुक कलाकृतियों काम कला एवं मोक्ष को दर्शाती हैं। बताया जाता है चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। खजुराहो के मंदिर में बनी ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। हजारों साल पहले बनाए गए ये मंदिर आज भी उसका जीता जागता सबूत है। दोस्तों, मान्यता तो यह भी है कि एक बार काशी के राजपुरोहित की बेटी हेमवती शाम के समय झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंद्रदेव ने स्नान करती अति सुंदर हेमवती को देखा तो चंद्रदेव पर उनके प्रेम की धुन सवार हो गई। उसी क्षण चंद्रदेव अति सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मधुर संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। हेमवती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला था। पुत्र को चंद्रवर्मन नाम दिया गया था। अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज में कामिकता को भी जीवन के अन्य पहलुओं के समान अनिवार्य समझा जाए और कामिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी दोषी ना हो। विश्व धरोहर के रूप में घोषित इस मंदिर की मूर्तियों के अलावा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के लिए भी विख्यात हैं। यहाँ ज़्यादातर मंदिर बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इन मंदिरों की खासियत होती है कि जैसे ही इन पर शाम के समय सूरज की मंद रोशनी पड़ती है तो यह सोने की तरह चमक उठते हैं। यही वजह है कि खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर शाम ढलते ही सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, खजुराहो में मूलतः 85 मंदिरों का समूह था, लेकिन समय के साथ साथ इन मंदिरों की संख्या घटकर अब 25 हो गई है। दोस्तों, मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिर में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश को और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकारों को हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो अभी बने हुए हैं। दोस्तों, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों एवं उसकी मूर्तियों को विदेशी आक्रांताओं द्वारा काफ़ी हद तक नष्ट किया गया है एवं खंडित कर दिया गया है मूर्तियों को। तो दोस्तों, यह था खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास। दोस्तों,
भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का ब्लॉग? यदि दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।